Hi everyone, how are you? My name is Kunjras and in this video I am going to solve a question of JEE Advance. तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक है और इसको हम एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर चल सकते हैं बिकॉज इसमें हमारे को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को मिला है वो हमारे को किसी स्ट्रेट यानी कि वो किसी एंगल पे निकालना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं किसी रोड को इस तरह घुमाऊं, अपनी एक्सिस अगर मैं इसको मानूं और उसको किसी रोड को इस तरह मैं घुमाऊं तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे को निकालना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे को मदद करेगा बाकी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को भी समझने में। तो क्वेश्चन है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, जो कि हमारी एक्सिस ये वाली है। अगर इसको मैं रोटेट कराऊं, ठीक है, और इस रोड का, क्योंकि ये रोड कुछ इस तरह है यानी कि कुछ इस तरह रोटेट करेगी, तो इस जो रोड है इसका जो मास है वो m है और लेंथ l है। तो हम सभी को पता है, मैंने पुराने वीडियोस में मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के भी दिखाया हुआ है कि अगर हमारे को कोई एक्सिस हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे। अगर कोई रोड इस तरह हो पूरी परपेंडिकुलर एक्सिस के, तो हमारे को पता है जिस तरह ये रखी हुई है तो 1/3 mr² होगा, ठीक है। पर इस वाले क्वेश्चन में हमारे को जो रोड है किसी एंगल पे दी हुई है वर्टिकल से, तो अब हम इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो अगर हम सभी को पता है कि ये कॉन्टिन्यूस सिस्टम है तो हमें को इंटीग्रेशन तो यूज करना ही पड़ेगा। पर अगर हम एलिमेंट को यहां से लेंगे और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यहां से लेंगे तो वो हमारा क्वेश्चन उस टाइम गलत हो जाएगा। हमारे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस यानी कि ये भी यहां से लेना पड़ेगा पूरा परपेंडिकुलर एक्सिस से जहां पर हमारा स्मॉल एलिमेंट का मास गिरेगा। तो अब मैं सोल्व करके भी दिखाता हूं। तो यहां पर मेरे पास एक डायग्राम है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आसानी से दिख जाए। तो मेरे पास एक इस तरह की रोड है और ये एक्सिस के अराउंड इस तरह रोटेट हो रही है एट एन एंगल अल्फा। इसका मास m है और लेंथ l। तो अगर हमारे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम सबसे पहले तो मैं अपना फॉर्मूला लिख लूंगा जिसको हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन वाला, जो कि है I इक्वल्स टू इंटीग्रल dm r²। dm क्या है यहाँ पर? स्मॉल एलिमेंट का मास और r है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं यहां से डिस्टेंस x पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लूं ऑफ मास m एंड लेंथ dx, तो अगर मैं इस तरह से एक स्मॉल एलिमेंट ले लूं तो सबसे पहले हम मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या आएगा? m/l, और जो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट होगा dm, इट इज dm। तो dm की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? सबसे पहले हमारे पास जो मास पर यूनिट लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी लेंथ, यानी कि m/l dx। तो हमारे पास ये आ जाएगा स्मॉल एलिमेंट का मास। पर मास तो हमारे को मिल गया, पर क्या हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यही लेंगे x? तो जवाब है नो। अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में बना लूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कुछ होगा। यहां पर हमारा डिस्टेंस आ गया x, यहां पर हो गया अल्फा, और अब हमारे को अगर मैं इसको इस तरह रोटेट कर दूं तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस सारा होगा, ये होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस है। और अगर हमारे को इसकी लेंथ निकालनी है तो ये अल्फा और ये एक्स है। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा एक्स साइन अल्फा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो यहां पर मैंने यहां पे एक ट्रायंगल बनाया, फिर मैंने इसका एक कंपोनेंट ले लिया जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एक्सिस टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास m, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया एक ट्रायंगल जिसको मैं समझाने के लिए बनाया था। तो हमारे को इसकी लेंथ पता चल गई एक्स साइन अल्फा। तो अब हम इसी फॉर्मूले में डालेंगे। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm की वैल्यू कितनी है? m/l dx मल्टीप्लाई बाय r²। तो यह r² कितना होगा? तो यहां पर हमारा जो r² होगा वो होगा x साइन अल्फा का स्क्वायर।
तो ये हमारे पास एक आ जाएगा, हमारे पास एक रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह का। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो यहाँ पर एम एंड एल तो हम बाहर ले लेंगे बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन में यहाँ dx आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम कहाँ से कहाँ, अगर मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूँ तो ये 0 और ये l, बिकॉज लेंथ इज l, ये 0 से l, ठीक है। तो अब यहाँ पर x साइन अल्फा का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो dx है, और अभी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा m/l ब्रैकेट में। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा ये भी हम बाहर ले लेंगे बिकॉज ये भी एक कांस्टेंट है। तो इसको बाहर लेने के बाद हमारा आ जाएगा 0 से l, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I, उसकी जो वैल्यू इस टाइम होगी वो होगी, तो यहाँ पर मैं L डालूंगा तो यहाँ पर L स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। तो ml स्क्वायर बाय 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा का हमने इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया, बिकॉज मैंने इसको इंटीग्रेशन इसलिए नहीं किया बिकॉज यहाँ पर ये कांस्टेंट है, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा है कांस्टेंट है, बिकॉज अल्फा हमारा टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। हम इसको मान के चलते हैं कि कांस्टेंट एंगल थीटा पर या फिर अल्फा पर इसको घुमा रहा है एक्सिस के अराउंड। तो ये हमारा ये था क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर हमारे को किसी एंगल पर मिल जाए तो हमारे को उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए भी इंपॉर्टेंट था बिकॉज अगर हमारे को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर है या फिर नॉर्मल डिस्टेंस है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा ही खराब हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे को ये बताता है कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सिस से परपेंडिकुलर, ना कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर, फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू ओरिजिन टू द स्मॉल मास dm। तो ये क्वेश्चन हमारे को छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता है जो कि हमने वैसे थ्योरी में भी हमने कवर किया था, जो कि क्वेश्चन जो हमारे को कॉन्सेप्ट बता रहा है यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये थ्योरी में भी कवर होता है, पर क्वेश्चन हमारे को जितना समझाता है उतनी थ्योरी भी नहीं हमारे को समझाती। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है, जो कि हमारे को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता है पर काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।